त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व सुजानगढ़ विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल का आज निधन हो गया है। मेघवाल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। मेघवाल लंबे समय से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों ने उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। भंवरलाल मेघवाल की प्रदेश में दलित नेता के तौर पर पहचान थी। वह बीते 41 साल से राजनीति में सक्रिय थे। सुजानगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय समेत कांग्रेस की टिकट पर 5 बार विधायक रह चुके थे। प्रदेश सहित देश भर में हुई बारिश व ओलावृष्टि के बाद आज जिले में सुबह की शुरुआत कोहरे व हल्की ठंड के साथ हुई। कोहरे की दृश्यता करीब 50 मीटर की थी। कोहरे के चलते लोगों की दैनिक दिनचर्या पर भी सीधा असर पड़ा है। क्षेत्र में छाए कोहरे के चलते वाहन चालकों को भी हेडलाइट के सहारे वाहन चलाते हुए देखा गया। कल से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा था। तेज हवाओं के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई व शाम तक आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश व ओलावृष्टि के चलते क्षेत्र में ठंड का आगाज भी शुरू हो गया है। गत 8 माह से बैंड व डीजे पर लगी पाबंदी एवं हाल ही में सरकार द्वारा संक्रमण रोकथाम हेतु पटाखों पर लगी रोक से ठंडे उत्सवी माहौल को सरदार शहर के स्थानीय फिरोज म्यूजिकल ग्रुप व रमजान भारत बैंड के कलाकारों ने भव्य बैंड वादन कर क्षमा बांध दिया। गांधी चौक में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का आरंभ सैक्सोफोन कलाकार रहीस भियानी ने प्रभु श्री राम की आरती के साथ किया। इस दौरान स्टार ट्रम्पेट कलाकार आमिर भियानी ने रामायण की चौपाइयों पर प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर गायक कलाकार सज्जाद भियानी ने गणेश वंदना के साथ साथ कई देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालक संपत राम जांगीर ने शहरवासियों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने एवं पटाखे न चलाने का अनुरोध किया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक फिरोज भियानी ने सभी शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी व राजस्थान ब्रास बैंड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नौजिक अली दमामी ने सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के होने वाले चुनाव को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज विभिन्न गांवों का दौरा कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान राठौड़ ने जिला परिषद सदस्य के वार्ड संख्या 12, 10 व पंचायत समिति सदस्य के वार्ड संख्या 1, 2, 16 व 19 के गांव गासर, घंटेल, ढाणी मुनीम जी, पीथीसर, प्रेमनगर, मेहरावण सर, रिबिया, चारणवासी आदि गांवों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुशासन के कारण अब लोग भाजपा में आ रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों के हित में कार्य किया है। इस अवसर पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा नेता विक्रम कोटवाद, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री सीताराम लुगरिया आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पंचायत राज संस्थान के चुनाव के अंदर प्रचार चरम पर है। आप देख रहे हैं कि किशोर गांव परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ गांव, अल्पसंख्यकों का गांव, ये बदलाव की लहर है। लोग त्रस्त है बिजली के बढ़े हुए बिलों के कारण से, रुके हुए विकास के कारण से एक बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव इस बार अल्पसंख्यक समाज में सबसे बड़ी संख्या में हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, कांग्रेस को छोड़ा है। इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब कांग्रेस के दिन लद गए और पंचायत राज संस्थानों में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में आएगी। वहीं सालासर में भी जिला परिषद और ब्लॉक चुनाव को लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान प्रारंभ कर दिया है। इसी के तहत आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मतदाता से संपर्क किया। इस दौरान नवरंग शीलू अपने कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम पंचायत मलसीसर में घर घर जाकर महिला व बूढ़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर अपने व पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ग्रामीण विकास में जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। ग्रामीणों में जो
कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उनको निदान किया जाएगा। उनकी मांग जिला परिषद में मेरे द्वारा रखी जाएगी। बिजली पानी है, आम ज़रूरत है जो ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है, उसका प्रयास किया जाएगा। विधायक अभिनेश महर्षि भी आज रतनगढ़ के दौरे पर रहे। विधायक ने दर्जनों गांवों का दौरा किया व लोगों से रूबरू हुए तथा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार आमजन की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। सरकार ने लोगों के साथ छलावा किया है। गत चुनाव में झूठे वादे करके सत्ता पर काबिज होने वाली सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इस अवसर पर भाजपा नेता परसराम शर्मा, अर्जुन सिंह फ्रांसा, स्वरूप सिंह सेहला, सुशील इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। पंचायत समिति के पूर्व प्रधान आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय गिरधारी लाल जी खीचड़ साहब और जिला उपाध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी सेहला, जिनकी धर्मपत्नी सुमन कंवर आपके यहाँ से जिला परिषद की सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। सरदारशहर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप पर नियंत्रण करने हेतु मूलचंद विकास कुमार मालू परिवार की ओर से शहर में दवा का छिड़काव कराने का जिम्मा श्री लोक रंजन परिषद को सौंपा है। दवा छिड़काव अभियान का शुभारंभ रविवार शाम अभियान के संयोजक शोभाकांत स्वामी व कर्मभूमि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट माणकचंद भाटी ने किया। इस अवसर पर शंकर एंड शंकर, बाबा रामदेव पैदल यात्री संघ के अध्यक्ष शंभू दयाल पारीक आदि उपस्थित थे। श्री लोक रंजन परिषद सरदार शहर द्वारा श्री मूलचंद जी विकास कुमार जी मालू के सौजन्य से सरदार शहर में डीडीटी का छिड़काव पूरे शहर में किया जाएगा और शहर की मुख्य सड़कों, मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर भी डीडीटी का छिड़काव किया जाएगा। जोर से फॉगिंग करने के लिए आवेदन किया गया था। डेंगू से हमारे ही जिले के सावा में कम से कम 10 मौतें हो चुकी है, इसलिए फॉगिंग अनिवार्य थी। सरदार शहर में भी सबसे पहले एक 15 वर्षीय किशोर की डेंगू से मृत्यु हो गई थी। अब डेंगू रोग की रोकथाम के लिए उन्होंने शोभाचंद जम्मड़ भवन लोकरंजन परिषद द्वारा प्रेरित करने पर डीडीटी का छिड़काव करने के लिए दवाई है वो उपलब्ध करवाई है और उसी प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए योजनाबद्ध रूप से आज ट्रैक्टर की टंकी में दवाई मिला करके और पूरे शहर में, देहातों में जहां जहां भी डेंगू का प्रकोप है वहां इसका छिड़काव किया जाएगा। रतनगढ़ में 191 करोड़ 56 लाख की लागत वाली सीवरेज योजना का जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलान्यास होने के बाद कार्य शुरू किया गया। विधायक अभिनेश महर्षि द्वारा सीवरेज परियोजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर कई बार विधानसभा में उनके द्वारा आवाज उठाई गई। वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी व्यक्तिगत मुलाकात कर सीवरेज परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का आग्रह किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गत बजट में सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति की घोषणा की गई है। वहीं पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा के कार्यकाल के दौरान उक्त योजना की घोषणा की गई थी। वह इस योजना की डीपीआर, सिविल समिति की मीटिंग, भूमि सर्वे का कार्य निवर्तमान पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत ने पूर्ण करवाए, जिसकी निविदा प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। इस योजना का कार्य शुरू हो जाने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं जानकारों की माने तो वर्षा के दिनों में एकत्रित होने वाले गंदे पानी की समस्या से अब निजात मिलेगी। इस योजना का कार्य वर्तमान में युद्ध स्तर पर चल रहा है। रतनगढ़ के चूरू सरदारशहर बाईपास सड़क मार्ग का निर्माण सिटी गौरव पथ के रूप में किया जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च करके बनाया गया यह गौरव पथ 1 साल बाद ही जगह जगह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि यह सड़क टूटने के पीछे गुणवत्ता का कोई कारण नहीं था। उक्त सड़क मार्ग के नीचे जलदायी विभाग की पाइपलाइन अवरुद्ध हो जाने के कारण गौरव पथ को तोड़कर उसे दुरुस्त किया गया था, लेकिन इसकी मरम्मत आज तक नहीं हुई। चूरू मुख्यालय पर स्थित श्री राम मंदिर में अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम जी की आरती कर देश में खुशहाली व विश्व कल्याण की कामना की। इस दौरान नगर परिषद की सभापति पायल सैनी सहित शहर के अनेक गणमान्यजन मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम में प्रमोद मंडावेवाला व राजेश मंडावेवाला आदि ने सभी अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया।
दीपावली के शुभ अवसर पर चूरू के सवाई सागर बालाजी धाम में परंपरागत 1100 दीप पुंजों की मनमोहक सजावट की गई। धाम के महंत संत कुमार सारस्वत ने बताया कि दीपदान महादान के अंतर्गत हुए आयोजन में उषा सारस्वत, नवीन कुमारी शर्मा, मंजू शर्मा आदि मौजूद रहे। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सवाई सागर बालाजी धाम में प्रतिवर्ष दिवाली के मौके पर दीपदान का महत्व बताया गया है, इसलिए यहाँ पे 1100 दीपकों की दिवाली मनाई जाती है। कहा जाता है कि अमावस की घोर अंधकार रात होने के कारण इसके अंदर रोशनी के दान का महत्व है, इसलिए वो रोशनी के दान को देते हुए आज 20 सालों से ये अनवरत चालू है प्रोग्राम। जन सहयोग से सब काम होता है और सब लोग आते हैं उत्साह के साथ और इसको मनाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संत कुमार सारस्वत है। मैं सवाई सागर बालाजी धाम का महंत हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी नहीं करने के संकल्प की पालना करने के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जीवन रक्षा का फर्ज निभाते हुए लोगों ने जिस समझबूझ का परिचय दिया है, प्रदेश की जनता ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, यह वाकई सराहनीय है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में समस्त प्रदेशवासियों का निरंतर जो सहयोग मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि हम राजस्थान में कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन कर सके हैं। गहलोत ने कहा है कि कोई भूखा न सोए का संकल्प साकार करने की बात हो या मास्क लगाने के लिए प्रारंभ किया गया जन आंदोलन, हर अवसर पर प्रदेशवासियों ने आगे बढ़कर सहयोग किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए पुनः गोवर्धन और भैया दूज के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। भादरा के श्री भाग्य अनाथ आश्रम का थानाधिकारी कविता पुनिया ने अवलोकन किया। इस दौरान थानाधिकारी ने आश्रम के सेवादारों के कार्यों की सराहना करते हुए साधुवाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने आश्रम में रह रहे लोगों के साथ दीपावली का पर्व मनाया व सभी को मिठाई खिलाई। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजबाला गोस्वामी सहित आश्रम के पदाधिकारी व पुलिस का स्टाफ मौजूद था। आज मुझे अनाथ आश्रम आने का बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा लगा यहाँ की साफ़ सफाई देख के, और यहाँ जो अनाथ बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी अच्छी सेवा भी की जा रही है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि यहाँ के जो भी संचालक हैं वो इसी रूप में इसको बनाए रखें। रेसलिंग कुश्ती शेर यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा आश्रम में, और जो मेरे भाई जितने भी उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है, जैसे सत्यवान है, इनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और यहाँ मैडम भी आई, पूरा स्टाफ भी है थाने का, और यहाँ बहुत सारे लोग भी आए हैं। तो मैं पूरी भादरा तहसील के लोगों से कहूँगी हाथ जोड़ के विनती कि आप भी इनकी देख रेख करें, और इन्होंने जितनी जान लगाई है, हम इनका थोड़ा सा कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे तो ये बेचारे आगे और बढ़ेंगे। कांग्रेस के युवा नेता कैलाश सैनी ने अपनी टीम के साथ दीपावली के अवसर पर जरूरतमंद व्यक्तियों को कपड़े व मिठाइयां बांटकर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मनीष सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी लोगों से आग्रह किया था कि कोरोना के समय सभी लोग एक दूसरे के लिए मदद करें। ये वक्त एक दूसरे का सहारा बनने का है। उन्हीं को आदर्श मानकर निरंतर जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर संगठन के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले तो देश प्रदेश में मेरे चूरू जिले के समस्त नागरिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली मनाया जा रहा है, और ज़रूरतमंदों लोगों के साथ दीपावली मनाने की खुशी कुछ अलग ही है, क्योंकि कोरोना काल में लाखों लोगों का रोज़गार छीन गया है। उसके कारण वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारी टीम के द्वारा आज निर्णय लिया गया कि दीपावली ज़रूरतमंद लोगों के साथ मनाया जाए। उसी के क्रम में आज हमने गर्म कपड़े हैं, जैकेट्स हैं, कंबल है, मिठाई है, और जो खाना है उनको गरीब लोगों को वितरित किया गया है। उसकी हमें अलग ही खुशी महसूस हो रही है। जय हिंद, जय भारत। जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से बाल दिवस सप्ताह के तहत देपालसर रोड स्थित कच्ची बस्ती व रामसरा रोड स्थित कच्ची बस्ती के बच्चों के बीच मनाया गया। चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक कपिल भाटी ने बताया कि बाल दिवस सप्ताह के दौरान आज बच्चों को उनके अधिकार व शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बचाव के उपाय बताए गए।
वहीं भैया दूज के अवसर पर आज जिला मुख्यालय स्थित सभी इंदिरा रसोई के संचालकों ने गरीब बस्तियों में जाकर बच्चों को मिठाई का वितरण किया। इस अवसर पर कोरोना की रोकथाम हेतु निःशुल्क मास्क भी भेंट किए गए। इस दौरान रसोई की संचालक योगिता प्रजापति, सुमन स्वामी, राहुल शर्मा व किशन वर्मा मौजूद रहे। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये एक तो 14 नवंबर को जो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे बाल दिवस मनाया जाता है, और फिर दीपावली भी थी और आज भैया दूज है। तो इस उपलक्ष्य में हमने सोचा कि क्यों नहीं 2-3 त्यौहार गए हैं, इनका एक साथ ही एक प्रोग्राम रखा जाए। तो हम लोगों ने गरीब बस्ती में जाके 2 बस्तियों में हम गए हैं और दोनों बस्तियों में हमने बच्चों को मिठाई और मास्क का वितरण किया है। तो एक तो इंदिरा रसोई की तरफ से भी हमारा एक सपना था कि इंदिरा रसोई की तरफ से गरीब बच्चों को एक मिठाई भी दी जाए और उनके पेरेंट्स को एक ये मैसेज दिया जाए कि अपने ही ज़िले में यहाँ 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जा रहा है इंदिरा रसोई की तरफ से और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप इसका लाभ उठाएं और इंदिरा रसोई तक आप पहुँचें। सरदार शहर में रविवार अल सुबह सुनारो का टाडा निवासी लक्ष्मी नारायण भामा के घर पर गैस का सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिससे 58 वर्षीय महिला घायल हो गई। वहीं घर के सभी खिड़की दरवाजों के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मोहल्ले में सनसनी फैल गई। दुर्घटना के बाद आसपास के मोहल्ले वासियों ने परिवार को संभाला व घायल मनु देवी को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मनु देवी का चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया गया है। रतनगढ़ तहसील के गांव बंडवा में आज नायक धर्मशाला में भागीरथ प्रसाद नायक के मुख्य आतिथ्य व गुलाबा राम नायक की अध्यक्षता में समाज के लोगों की बैठक हुई। बैठक में मृत्यु भोज, ओढ़ावनी, पहरानी, नूता आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हुए कुप्रथाओं को नहीं दोहराने का संकल्प लिया। बैठक में अध्यापक परमेश्वर लाल, अणतुराम, मुखाराम सहित समाज के अनेक लोग उपस्थित थे। सरदारशहर के भानीपुरा थाने के गांव बिजरासर व साडासर गांव के बीच 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके कारण बाइक में सवार 3 जने घायल हो गए। वहीं घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार बिजरासर निवासी दशरथ व शिव सिंह बाइक पर सवार होकर साडासर जा रहे थे कि सामने से आई बाइक से भिड़ंत हो गई।